हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं, अपना और अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, सबका ख्याल रख रहे हैं। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है, कहाँ होंगे आप आज से 1 साल में। वेयर विल यू बी 1 year फ्रॉम नाउ। जब भी आप ये वीडियो देखें, ये एक टाइमलेस वीडियो है, तो मैं पोस्ट इसको मई में कर रही हूँ, पर अगर आप इसको अक्टूबर में देखेंगे, दिसंबर में देखते हैं, जब भी आपकी नज़र में आएगा ये तब से एप्लीकेबल है। सो 1 year फ्रॉम द टाइम यू सी दिस वीडियो, 1 साल जब से आप ये वीडियो, जिस टाइम से आप ये वीडियो एक्चुअली देखेंगे, ये अप्लाई करता है। तो हम काम में कहाँ हो सकते हैं, हम जॉब में कहाँ हो सकते हैं, हम रिलेशनशिप्स में कहाँ हो सकते हैं, स्पिरिचुअली हम कितने इवॉल्व हो गए होंगे। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैसेजेस हमें मिलेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे लाइफ में, हम किन ऑब्स्टिकल्स को पार कर चुके होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ चुकी होंगी। टी लीफ कार्ड, टैरो एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस फ्रॉम ऑरिकल कार्ड्स हम यहाँ पे डेफिनेटली देखेंगे। 3 पाइल्स मैंने आपके लिए रेडी किए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ 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 शो योर लव, शो योर सपोर्ट एंड बस लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको ऐसी टैरो कार्ड रीडिंग्स पसंद हैं, बिलीव करते हैं टैरो में। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नाम आपकी स्क्रीन पे है, द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है। कोई भी डिटेल, कोई भी क्वेश्चंस आपके पास हो, आप डेफिनेटली मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका वहाँ जवाब दूँ। जनरल रीडिंग जो रेजोनेट करे, जो क्लेम करना चाहते हैं उसे क्लेम करिए, एंड जो रेजोनेट ना करे प्लीज़ पास इट ऑन फॉर समबडी एल्स। ओके, अब चलिए पाइल्स देखते हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 1 ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। यहाँ पे ये चक्रा विजडम ऑरिकल कार्ड्स हैं और ये आपकी रीडिंग का हिस्सा हैं, तो ये खाली सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये कार्ड्स आपकी रीडिंग में निकले हैं। पाइल नंबर 1 ग्रैटिट्यूड, पाइल नंबर 2 प्रेयर, प्रेयर का कार्ड है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए, एंड ग्रुप नंबर 3 इज एनलाइटमेंट। ये 3 यहाँ पे कार्ड्स मैंने रखे हैं। आप आराम से टाइम लेके वीडियो पॉज करके अपने फाइल्स चूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कि आपको क्या ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या जो इन पे ड्राइंग्स बनी है, कलर्स, इलस्ट्रेशंस, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। वो बिल्कुल आपके हाथ में है। आपकी इंट्यूशन आपको 2 पाइल से भी कनेक्ट कर सकती है, तो प्लीज़ आप दोनों की रीडिंग, तीनों की रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप आराम से पाइल चूज करिए एंड देन वी विल मीट यू एट योर रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये ग्रैटिट्यूड का कार्ड, थैंकफुलनेस का कार्ड। देखते हैं किन चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड होगा आप में अब से 1 साल में। कहाँ होंगे आप लाइफ में आफ्टर 1 year, कैसी पर्सनालिटी आप बन चुके होंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट यहाँ पे चक्रा कार्ड्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड हम टैरो भी करेंगे एंड हम टी लीफ कार्ड्स भी देखेंगे, लेकिन टू स्टार्ट विद योर चक्रा कार्ड्स, एंड ये लाइट समहाउ मैं छुपाना चाहती हूँ क्योंकि आई होप आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट कार्ड इज ग्रैटिट्यूड। ऑफ कोर्स आफ्टर 1 year आप जहाँ पे भी होंगे लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे, स्पेशली फॉर द काइंड ऑफ पीपल दैट आर देयर इन योर लाइफ। जिस तरीके के लोग हैं आपकी लाइफ में, आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए थैंकफुल होंगे। ये फैमिली हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये लवर्स हो सकते हैं, लेकिन आई सी कि आपके चारों तरफ बहुत अच्छे लोग हैं 1 साल में, और वो लोग जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जिन्होंने ये 1 साल के जर्नी में आपकी हेल्प की है, आपको सपोर्ट किया है दिल से। और
ये कुछ अनयूजुअल लोग भी हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लोग भी हो सकते हैं जो आपको शायद इस साल मिलेंगे। ये कनेक्शंस इस साल फॉर्म हो सकते हैं और ये सबसे अनएक्सपेक्टेड हेल्प होगी, अनएक्सपेक्टेड लोग होंगे जो आपकी लाइफ में आए और जिनको आप थैंकफुल हो। मिस्टिसिज्म इस कार्ड का बहुत सिंपल मतलब है, आप कहीं ना कहीं अननोन में जाने के लिए रेडी हैं। यू नो अननोन, व्हाट इज़ मिस्टिसिज्म? हमें पता नहीं है इस दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं। हम एक तरीके से कोई रिस्क लेने के लिए तैयार है बिना जाने कि उसका सीक्रेट क्या है, उस दरवाजे के पीछे क्या है, क्या हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, कहीं खतरा तो नहीं है। लेकिन हम अपने आप को उस सीक्रेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं और हम वी आर रेडी टू गो इन टू द अननोन समहाउ। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स डिस्कवर करेंगे, कर चुके होंगे एक साल में, क्योंकि आपने कुछ रिस्क उठाए हैं। आपने डेफिनेटली कुछ रिस्क उठाए होंगे इस साल में। मिरेकल कार्ड, आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ऐसे रिस्क उठाते हैं, और कहते हैं ना चमत्कार उन्हीं की लाइफ में होता है जो उस चमत्कार में बिलीव करते हैं। डेफिनेटली इनमें से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए होंगे जो आपके लिए मिरेकल होंगे। आई थिंक एक साल के बाद आप जहाँ होगे ना, आप मुड़ के बोलोगे कि मैंने सोचा ही नहीं था कि एक साल में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी, मेरे पास ऐसा काम होगा, या मेरी लाइफ में ऐसे लोग होंगे, या मैं ऐसी चीज़ें डिस्कवर कर लूँगा या कर लूँगी एक साल के अंदर। सो सम वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स एंड अनएक्सपेक्टेड, मैं बार बार बोल रही हूँ अनएक्सपेक्टेड है ये, क्योंकि मिस्टिसिज्म अगेन इट्स मिस्टिक, हमें नहीं पता है, इट्स अ सीक्रेट, इट्स अनएक्सपेक्टेड। ग्रैटिट्यूड अगेन, अनएक्सपेक्टेड लोग, उनके लिए थैंकफुल होना। देखिए क्योंकि हमारी फैमिली हमारी लाइफ में है, वी आर ऑलवेज थैंकफुल फॉर देम, बट यहाँ पे एक स्पेशल थैंक्स कहते हैं ना आ रहा है किसी के लिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जिनसे आप इस साल में वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहेंगे आपके लिए। एंड देन ऑफ कोर्स मिरेकल इज़ अचीविंग द इम्पॉसिबल, हमारी कल्पना से भी 10 कदम आगे बढ़ के कुछ करना जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। और मेरे हाथ में शायद कुछ लगा है, नहीं कुछ भी नहीं है यार, आई एम सो सॉरी, मैं अचानक से यहाँ पे मेरा ध्यान चला गया। लेकिन येस, सो आई थिंक यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल एक साल में। एंड आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक लाइफ के बहुत अच्छे स्टेज पे होंगे आप एक लाइफ के बाद, एक साल के बाद। नाउ ascending the mountain, keep going forward and begin now. राइट, सो इस एक साल में, ये जो एक साल आपका निकलेगा जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक जर्नी पे जाने वाले हैं, एक जर्नी कुछ नया शुरू करने वाले हैं, कोई नया कदम, ये करियर में हो सकता है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, और आपको रियलाइज़ होगा कि अब आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं पा रही है। अगर आप पहाड़ पे 4 कदम आगे चढ़ते हैं और 2 कदम पीछे वापस गिरते भी हैं, फिर भी आप 2 कदम आगे ही होंगे अपनी पिछली सिचुएशन से। मुझे लगता है ये एक साल में कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आप गुजरेंगे उनसे, जहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहा है कि देखो कूद के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लो, तब भी आप आगे ही बढ़ रहे हो। स्मॉल प्रोग्रेस इज़ ऑल्सो प्रोग्रेस, छोटी प्रोग्रेस भी अपने आप में एक प्रोग्रेस ही होती है। तो चाहे ये कदम छोटे छोटे करके होंगे जब, लेकिन एक साल बाद आप मुड़ के देखोगे ना तो आप बहुत आगे निकल चुके होगे और कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे आप में एक हिम्मत नज़र आ रही है इस एक साल में, जो आपको उस पॉइंट पे पहुंचाएगी, आप इस चोटी पे पहुंच जाओगे एंड यू विल रियलाइज़ कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचे, बहुत ही छोटे छोटे कदम लेके, कुछ बड़ा नहीं। ये नहीं कि मतलब टाप के निकल जाऊँ, उड़ के चला जाऊँ, तैर के चला जाऊँ, नहीं, छोटे छोटे कदम लेंगे, कुछ कदम वापस पीछे भी गिरेंगे, लेकिन हर बार पिछली जगह से आगे ही होंगे। आई थिंक आफ्टर 1 ईयर आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि आप ये ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, बट ये कुछ नया मिरेकल हो सकता है। मैंने कहा ना कि जैसे हमें उसके बारे में पता नहीं है कि हम वो कर भी सकते हैं या नहीं, या हमारे बस की भी है, क्या ये हो पाएगा, लेकिन 1 साल बाद आप रेडी होंगे कुछ नया शुरू करने के लिए। ओके, कुछ फर्स्ट स्टेप आप 1 साल बाद लोगे, क्योंकि आपके लाइफ में वो एक्सपीरियंस इस 1 साल में आ चुका होगा, आप वो सीक्रेट्स, वो फॉर्मूला जान चुके होंगे, जिससे आप में कॉन्फिडेंस होगा। लाइक 1 साल बाद मैंने कहा ना, आप मुड़ के देख के बोल रहे होंगे कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ये अचीव कर लूँगा। तो उस टाइम पे आप ये भी बोल रहे होंगे कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ ऐसा भी शुरू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो यू आर लुकिंग एट अ वेरी अकम्प्लिश्ड प्लेस, मतलब एक एक्सपीरियंस प्लेस,
और एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में जहाँ पे आप रिस्क लेने को रेडी हो। अब आप रिस्क से नहीं डर रहे हो। शायद अभी तक रिस्क लेने से डरते थे, लेकिन 1 साल के बाद आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे। लुक एट दिस इनर पीस एंड कम टू द एज। बिल्कुल मेक सेंस। इनर पीस, हम शांत हैं, अब हमारे दिल में कोई डर नहीं है, कोई तूफान नहीं है, हमें कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिला नहीं सकती। वी आर सो कंफर्टेबल द वे वी आर। अब लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या कितना बड़ा अचीव करना है, कैसे करना है, ये कोई और जज नहीं करेगा। और ना आप वो हक किसी को दे रहे हो। आपके मन में शांति है। 1 साल के बाद आप इतनी सुकून वाली जगह में होगे, इतनी अच्छी जगह में होगे, पीसफुली, अंदर से पीस। बाहर से तो जो होगा सब कुछ होगा ही, लेकिन अंदर से अब आप कहते हैं ना, आप अपने थॉट्स सुन पाओगे। कई बार हम अपने अंदर के थॉट्स नहीं सुन पाते क्योंकि बाहर इतना शोर होता है। एंड फिर कई बार आपने देखा होगा, जो लोग, अगर आपने स्कूबा डाइविंग या डीप वाटर डिप ये सब लिया हुआ है, आप गहरे समुद्र में अगर जाओ, पानी कैसे ब्लॉक कर देता है कान को, और हम एक एक शोर सुन पाते हैं, अपनी सांस सुन पाते हैं, अपना दिमाग एक एक बीट सुन पाते हैं। वैसे ही इनर पीस, जहाँ पे आप अपने आप को सुन पा रहे हो, और इतना सुख होगा आपकी लाइफ में, मन की शांति 1 साल के बाद होगी कि आप जहाँ पे हो, आप वहाँ पे कहते हैं ना, गहरी सांस ले पाओगे। कम टू द एज अगेन, लाइक आई सेड, आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे। 1 साल के बाद आप बोलोगे ले आओ, ब्रिंग इट ऑन, सॉरी ब्रिंग इट ऑन। वो कहते हैं इंग्लिश में, आपको बोले क्या आप ये रिस्क ले पाओगे, क्या आप ये काम कर पाओगे, एंड यू आर लाइक ब्रिंग इट ऑन। मुझे कुछ रोक नहीं सकता अब ये करने से। अब किसी चीज़ का डर नहीं है। लिटरली एज, कहते हैं ना, बंजी जंपिंग के लिए रेडी हो कि धक्का भी देना है ना तो दे दो, पता है कोई ना कोई संभाल लेगा, पता है मेरे रस्सी बंधी हुई है। डर नहीं है कोई भी रिस्क लेने से। आप, मैंने कहा है ना, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड करने वाले हैं। फाइल नंबर 1 स्पेशली आपके लिए बार बार ये थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। ऐसी चीज़ जो आप खुद से भी उम्मीद नहीं रखते हो, ऐसा कुछ करोगे और ऐसा रिस्क उठाओगे आगे जाके 1 साल के बाद, जो आपको शायद लोग बोलेंगे कि ये मत करो, लेकिन आपके अंदर ना एक चुल है, आपके अंदर एक अंदर से ख्वाहिश जाग गई है, एक तड़प जाग गई है कि नहीं बॉस, ये करके ही देखना है। जब तक ये करेंगे नहीं ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी मन को। सो यू आर रेडी टू बी एट अ प्लेस वेयर यू आर रेडी टू टेक रिस्क। और रिस्क लेना आसान नहीं है, जिगरा चाहिए होता है। वो जिगरा, वो शांति आपके पास होगी। एंड द लास्ट 2 oracle cards, Mintakan and the Great Gathering, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। मैं आप में से कुछ लोग के लिए एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज देती हूँ। आपने कभी सोचा नहीं था कि आप अपना घर छोड़ के जाओगे। आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे हो, कंफर्टेबल जोन में रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग अपने घर से दूर चले जाएंगे, अपने दोस्तों से दूर चले जाएंगे, फैमिली मेम्बर्स उनसे दूर जाना चाहते हैं। क्यों? अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, अपने माता पिता के साथ रहोगे, अपने उन्हीं दोस्तों के साथ हमेशा रहोगे, तो आप वो शायद अचीव नहीं कर पाओगे, आपको वो पुश नहीं मिलेगा। सो सम ऑफ यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू रीलोकेट। यहाँ पे रीलोकेशन की फीलिंग मुझे आ रही है, यू नो, और आपसे वो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आप वो कर रहे हो, आप वो एक्चुअली करने को सोच रहे हो। लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, उस जगह पे जाना जहाँ पे हमें एक्चुअली घर वाली फीलिंग आती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमें हमारी फैमिली के साथ ही आए, उन्हीं दोस्तों के साथ आए जिनके साथ हम बड़े हुए हैं या कॉलेज गए हैं या हम जिनके साथ काम करते हैं। आप अपनी सोल फैमिली, अपना लाइफ का पर्पस, कहते हैं ना, एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे लाइफ में ये चीज़ करनी है, तो उसके बाद आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। 1 साल में आप अपनी ट्राइब ढूंढ लोगे, वो लोग जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपके जैसा काम करते हैं, कहीं ना कहीं जिनके साथ आपको एक्चुअली में, कहते हैं ना, हाँ ये मेरी फैमिली है, ये मेरी सोल फैमिली है। आप उन लोगों को ढूंढ लोगे 1 साल में। आई थिंक इसलिए यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है, क्योंकि आपको वो लोग मिल जाएंगे जिनके साथ आप कहोगे, वो गाना है ना, तेरा मुझसे था पहले का नाता कोई, ये वो वाला टाइप है कि अपनापन किसी के साथ एक्सपीरियंस करना
जो हमारी लाइफ का कभी हिस्सा होंगे, हमने सोचा भी नहीं था। मतलब डिफरेंट यार, यहाँ पे आप दूर जा रहे हो अपने आप को ढूंढने के लिए। द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स एंड सोल ट्राइब। यस, अगेन आपकी इंट्यूशन 1 साल बाद आपको बोलेगी कि नहीं चलो भाई बैक पैक करो, यहाँ पे तुम्हें नहीं रहना है, तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम्हें तो कहीं अब्रॉड निकलना पड़ेगा, या तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, हिमालय पे जाना पड़ेगा, या दूसरी सिटी मूव होना पड़ेगा। सारी चीज़ें आप देखोगे 1 साल बाद, एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस। आपके साथ अभी तक पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, अभी तक ऐसे लोग आपकी लाइफ में क्यों नहीं आए, ये नए लोग कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। 1 साल बाद ये जो सारे एक्सपीरियंसेस है, जो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके चेंजेस ला रहे हो अपनी लाइफ में इस 1 साल में, इट्स ऑल गोइंग टू मेक सेंस। आप एग्जैक्टली उन्हीं लोगों के साथ होगे जिनके साथ आपको होना चाहिए। पाइल नंबर 1, आप उन्हीं लोगों के साथ होगे, ये होंगे आपके दोस्त, ये होंगे आपकी सोल फैमिली, ये होंगे, हो सकता है कि आप इंडिया में हो और आपको चाइना जाके लगेगा ले मैं घर आ गया, दिस फील्स लाइक होम। और वो चाइनीज़ लोग जो आपसे अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन आपका उनसे कनेक्शन है। अगर आप में से यहाँ पे कुछ लोग LGBT कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आप अपना पर्पस ढूंढ लोगे। आप क्यों इतना अलग फील करते हो, क्यों इतना डिफरेंट फील करते हो। 1 साल में आपको आपकी आवाज़ मिल जाएगी, आप रिस्क लेने को रेडी हो, आप लोगों को बताने को रेडी हो, आप ओपन में आ जाओगे। भाड़ में गई दुनिया, मुझे मेरी मन की शांति के लिए अपने लोग ढूंढने हैं जो फील कर सकते हैं जैसा मैं फील करता हूँ या करती हूँ। दैट इज़ हाउ। एंड आई थिंक आप में कहीं ना कहीं शायद हिम्मत नहीं है बोलने की, लेकिन ये मिरेकल आप 1 साल के अंदर कर डालोगे बॉस, कर डालोगे। ओके, सो वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर अ फ्यू पीपल आउट हियर। कुछ बहुत कहते हैं ना स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, लेकिन आप अपने लोगों से मिल रहे हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड कर रहे हो, अपनी यूजुअल सराउंडिंग से दूर जा रहे हो। मतलब 1 साल बाद आप अफलातून हो, जो किसी से नहीं डरते। सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी, पाइल नंबर 1। सो अब चलिए टैरो यहाँ पे देखते हैं, टैरो से क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए 1 साल में, हम कहाँ होंगे, एंड कौन सा डेक यूज़ करूँ मैं आज। आई थिंक आई यूज़ द लाइट सीयर्स डेक। थोड़ा लाइट में डिम कर देती हूँ क्योंकि कार्ड्स देखने में मुश्किल हो सकती है। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, एंजल्स प्लीज टेल मी वेयर विल पाइल नंबर 1 बी 1 year फ्रॉम नाउ। कहाँ होगा पाइल नंबर 1 अपनी लाइफ में 1 साल के बाद। ओ वाओ, 9 of Wands, beautiful, beautiful, beautiful. Okay. Nine of Wands, Ace of Swords, Death card, 6 of Swords and the Judgment. एंड दिस मेक्स सो मच सेंस जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं ग्रुप नंबर 1। 9 of Wands यानी कि हम एक बाउंड्री अपने चारों तरफ बना रहे हैं, जिसमें हम परमिशन दे रहे हैं 1 साल के बाद लोगों को, कौन मेरी इस बाउंड्री के अंदर आ सकता है और किसको बाहर रहने की ज़रूरत है। हम अपनी लाइफ के चौकीदार बन गए हैं 1 साल में, एंड हमें पता है कि हमें किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है। आप में से बहुत लोग इतने हाईली डिटर्मिन्ड होंगे, जैसा कि मैंने कहा है ना कि आपकी जर्नी कैसे होगी, 4 कदम आगे ले रहे हैं, 2 कदम पीछे गिर रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट गिविंग अप। सो डेफिनेटली फॉर मी, मेनी ऑफ यू, आप आखिरी कदम तक, आप कहते हैं ना रेस, कुछ लोग का मन करता है इतना भाग चुके होते हैं, इतना स्ट्रगल देख चुके होते हैं कि बिल्कुल फिनिशिंग लाइन से पहले सांस फूल जाती है और कहते हैं अब और नहीं भागा जाएगा, लेकिन फिर पीछे से कोई आता है और आपको धक्का मार के आगे कर देता है। वैसा होगा आपके साथ। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मैं अब आपको एक लास्ट पुश देने के लिए आ गया हूँ। यूनिवर्स आपको वो लास्ट पुश देगा जिससे आप अपनी फिनिश लाइन तक पहुँचोगे, जिससे आप अपनी फिनिश लाइन तक डेफिनेटली पहुँचोगे। मतलब 1 से 10 की सीढ़ी है, 9 नंबर पे आके गिव अप करना तो बनता ही नहीं है ना बॉस, और आप करोगे भी नहीं। तो आप वो आखिरी ट्रायल, आखिरी पुश लेके आगे बढ़ रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है,
अब आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़, ऐसे थॉट्स, इतनी क्लैरिटी आ रही है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए। 1 साल के बाद आपके सारे, कहते हैं ना, डाउट्स, सारे इश्यूज़ क्लियर हो चुके होंगे। और अगर इश्यूज़ है भी तो हमें पता है कि हमें उनको कैसे डील करना है। हमें बिल्कुल पता है। अपने आप को पहचानना सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, और वैसा ही कुछ आपके साथ हो रहा होगा 1 साल के बाद। विद द डेथ कार्ड हियर, पुराना जो भी आपका नाम है उसकी डेथ हो रही है, क्योंकि एक नए इंसान का जन्म हो चुका होगा 1 साल में। एंड आई एम सो हैप्पी, जजमेंट का भी आप देख सकते हो ये इंसान कैसे अपने आप को फ्री कर रहे हैं, अपने पुराने सेल्फ से, अपने शरीर से अलग कर रहे हैं। एंड दे आर फ्लाइंग फ्री, आज़ादी, फ्री में उड़ना। ये जजमेंट का एक्चुअली दूसरा मतलब रीबर्थ ही है, और यहाँ पे भी रीबर्थ आया है। सो आप में से कुछ लोग का इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट योर कार्ड्स, इफ़ यू सी, आपके किसी भी कार्ड में कोई और इंसान की पिक्चर नहीं है, कोई इंसान की पिक्चर नहीं है, तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, आप खुद अपनी हेल्प कर रहे हो। आप खुद अपने लाइफ के इश्यूज सॉर्ट कर रहे हो, और आपके साथ अगर कोई है तो सिर्फ यूनिवर्स हैं, आपके डिवाइन हैं, आपके थॉट्स हैं। सो यू आर लीविंग योर ओल्ड सेल्फ बैक। जो पुराने साइकिल थे उसको ख़त्म कर रहे हो। आपको कहीं से भी ना, कहते हैं ना, उम्मीद की किरण आपको नहीं चाहिए, आपको कहीं से होप नहीं चाहिए। होप आपके अंदर खुद है, आप अपने आप को होप दे सकते हो। यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ अगेन फॉर LGBT। आप नहीं केयर कर रहे हो और आप अपनी सोल को आज़ाद कर रहे हो। यू आर गोइंग टू फ्लाई फ्री, बिना किसी की जजमेंट। कौन क्या कहता है मेरे बारे में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे उड़ना है तो मैं उड़ूंगी, मुझे खुला घूमना है, मैं खुला घूमूंगी या घूमूंगा। सो यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ। आपको यूनिवर्स ऐसे कम्युनिकेट, ऐसे मैसेजेस देगा, आप अपनी नाव खुद एक पार लगा दोगे। These ravens are actually messages. रेवन को हम मैसेंजर ही बोलते हैं। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखा होगा तो उसमें रेवन जो है मैसेंजर होता है, थॉट्स होता है। आपके थॉट्स, यूनिवर्स आपको मैसेजेस भेजेगा, कैसे आपको अपनी नैया पार करनी है, कैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और ये आप खुद करोगे। सबसे ब्यूटीफुल बात ये है, हाउ करेजियस एंड ब्रेव आर यू। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 1 साल के बाद आप कोई भी रिस्क लेने को रेडी हो। आपको पता है कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, यूनिवर्स इसका सोल्यूशन निकाल देगा। सो मैसिव पर्सनैलिटी चेंज फॉर यू, पाइल नंबर 1, मैसिव पर्सनैलिटी चेंज। क्लैरिटी एंड विनिंग द रेस इज वॉट इज कमिंग फॉर यू। एंड नाउ लेट्स सी सम टी लीफ कार्ड्स। यहाँ पे मैं कुछ टी लीफ कार्ड्स इसके अंदर ही हैं, यहाँ से निकालती हूँ आपके लिए। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए? कहाँ होगा पाइल नंबर 1 अगले 1 साल में? ओके, सो द फर्स्ट वन, अ टू फेस फ्रेंड। तो कोई आपका फ्रेंड है जो टू फेस्ड है, दो गुला है, दो चेहरे हैं, आप उसको पहचान लोगे। ये 1 साल में ये पीछे हट जाएगा। इस फ्रेंड से बच के रहिए, क्योंकि मैंने कहा ना आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो कोई अगर आपको लगे ना फालतू में अपना सपोर्ट दिखा रहा है लेकिन चालाक भी लग रहा है, बिल्ली चालाक होती है, इनसे बचिएगा, आपको पता चल जाएगा ये कौन है। मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। चैलेंजेस मैंने कहा है, जो आपका ये वाला कार्ड भी आया था, असेंडिंग द माउंटेन, और आपके सामने मैंने ये वाला कार्ड अभी निकाला है। तो चैलेंजेस होंगे लेकिन आप डेफिनेटली ओवरकम करेंगे उनको। नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू यू। फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मुझे यहाँ पे बहुत लोग लग रहा है कि अपना नेस्ट छोड़ के जाएंगे। आपकी फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनसे दूर जाने से वो कम इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए उनके साथ रहना या उनके लिए कुछ करना, उनको कुछ साबित करना हमेशा आपकी प्रायोरिटी रही है, हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रही है। सो आप डेफिनेटली उनके लिए कुछ करोगे। वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज एंड लेटर।
सो इस आने वाले एक साल में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, पैकेज, लेटर, ये बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का हो सकता है, ये दूसरी सिटी जाने का हो सकता है, मैंने कहा ना रीलोकेट करने का हो सकता है। इवन विद 6 ऑफ सॉर्ड्स हियर, हम यहाँ पे रीलोकेट कर रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए कुछ है जो यहाँ पे नहीं है। And the last card is July. So pile number 1, July can be a very important month for you. जुलाई आपके लिए एक important month हो सकता है, इसमें आपके काम बन रहे हैं, इसमें शायद ये न्यूज़ आ रही है, ये पैकेज है, ये लेटर आ रहा है। इस जुलाई में कुछ चैलेंजेस भी आपके लिए आ सकते हैं, बट क्योंकि जुलाई यहाँ पे एक हैप्पी मंथ लग रहा है विद द सन कमिंग आउट, आई थिंक जुलाई में एक्चुअली आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है। तो अगर ये गुड न्यूज़ आए, ये हो सकता है आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो उस तरह की कॉन्फर्मेशन भी इस ग्रुप के लिए हो सकती है। लेकिन ये है मेरे पास आपके लिए, आपकी लाइफ कहाँ पे होगी एक साल में, और अगर ये रेजोनेट करे, अगर आप ऐसा फील करते हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा, अपने थॉट्स शेयर करिएगा, अपना फीडबैक शेयर करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 1। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये प्रेयर का कार्ड, विच इज ब्यूटिफुल। एंड आई थिंक मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शुरू करते हैं आपके ओरेकल कार्ड से, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे, एक साल के बाद आप कहाँ होंगे अपनी लाइफ में। एंड देन हम टैरो एंड ऑफ कोर्स टी लीफ कार्ड्स भी डेफिनेटली देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद दीज चक्रा कार्ड्स, प्रेयर, एक्सेप्टेंस एंड कॉम्प्लिसेंसी। ओके, सो आफ्टर 1 ईयर इट इज़ वेरी क्लियर कि आपके बहुत सारे प्रेयर्स या आपका फेथ प्रेयर में, पूजा में, भगवान पे, यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं आपके प्रेयर्स ऑफ कोर्स आंसर हो रहे हैं, आपको उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड काफ़ी प्रेयर्स जैसे इन प्रोग्रेस हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर, आप चाहे किसी भी रिलीजन को मानते हो, किसी भी भगवान को, किसी भी पावर को कहते हैं ना मानते हो, लेकिन आपकी प्रेयर, आपकी जो विशेस हैं वो मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है एक साल में। ओके, एंड सो आई वुड से कि आप अभी भी कंटिन्यू करो। ये मतलब मैं कहती हूँ जितना मांगो भगवान से कम है। भगवान कहता है खोल के मांगो, कोई मतलब कुछ कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। सबके लिए मांगते हो, अपने लिए भी मांगो, आपको अपने लिए मांगने का पूरा हक है। एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ योर प्रेयर्स कमिंग ट्रू। एक्सेप्टेंस, इनसिक्योरिटी जा रही है आपके मन से। ओके, कुछ लोग यहाँ पे जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जैसे कहते हैं ना, जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था तो मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती थी। एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ नॉट बिकॉज कि मुझे लगता था कि लोग मुझे चढ़ाएंगे, बट जेन्युइनली मेरे को अपने आप को मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं हेल्दी बनाना था, वापस फिट रखना था। मुझे लगता था कि मैं वैसे एक्सेप्ट होंगी, मैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कर पाऊंगी। एंड यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 2, अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे आप हो। फॉरगेट अबाउट लोग आपको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे आपको देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यहाँ पे एक साल के बाद यू आर गोइंग टू बी सो कंफर्टेबल इन योर स्किन। आप जैसे हैं, आपकी क्या खूबियां हैं, आप में क्या कमियां हैं, क्या ज़्यादा है, क्या कम है, कितना नमक ज़्यादा है, कितनी मिर्ची कम है, आप जैसे भी होंगे अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। हमारी जो शैडो साइड होती है, कई बार हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम मानते ही नहीं है, डिनाइल में रहते हैं, भाई मेरे में ये कमी नहीं है। कोई और आपको कहता है ना तुझे गुस्सा बहुत आता है, एंड हम उस वक्त एक्चुअली बोलते हैं नहीं बॉस मुझे गुस्सा नहीं आता है। लेकिन हमें पता होता है कई बार कि ये कुछ कमियां खुद में देखना हर बार मुश्किल होता है, और अगर दिखती भी हैं तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पे आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, लोगों की बात छोड़िए कि आप दूसरों को भी एक्सेप्ट करेंगे उनकी कमियों के लिए। सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं एक साल में, एंड अपने आप के साथ जैसे आप दिखते हैं, जैसे आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आप में कमियां हैं, उनके साथ आप कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कॉम्प्लिसेंसी का मतलब, आई थिंक आप में से बहुत लोग अभी तक अपने आप से खुश नहीं है। शायद इसलिए भी एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है कि हम अपने आप से खुश नहीं है। हमने अचीवमेंट्स हैं हमारे लाइफ में, हमने लाइफ में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है, थोड़ी बहुत चीज़ें की हैं,
लेकिन हमें अपने आप से और बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मेरे में ये कमी है, मैं वैसे दिखती हूँ। कहीं ना कहीं हमेशा अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करना, अपनी अचीवमेंट से, अपनी तरक्की से हमेशा नाखुश रहना। मतलब तरक्की हो रही है लेकिन हो सकता है दूसरों की ज़्यादा हो रही है, या खुद से उम्मीद इतनी ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं पता है कि मैं इससे और ज़्यादा कर सकता था, मैं इससे और अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वो अभी नहीं हो पा रहा है, हम अपने आप को डीमोरलाइज कर रहे हैं, अपने आप का कॉन्फिडेंस नीचे कर रहे हैं। सो इस एक साल में मुझे लगता है जब आप एक साल के दूसरी तरफ पहुंचेंगे, पाइल नंबर 2, आप अपने आप से खुश होना सीखेंगे। आप अपनी जितनी भी तरक्की है, जो भी आपके अचीवमेंट्स होंगे ना, प्राउड फील करोगे कि आपने लाइफ में ये अचीव किया है, क्योंकि यार हर अचीवमेंट अचीवमेंट ही है। इसको क्रेडिट देना सीखिए। कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को क्रेडिट नहीं देंगे तो बड़ी भी जब आएंगी तो उनका अच्छे से वेलकम नहीं कर पाएंगे। तो अपनी ट्रेनिंग शुरू करिए इन छोटी छोटी खुशियों से। ऑल राइट, चूजिंग योर पाथ and follow your bliss, navigating by the stars. Okay, ऑल इज़ पॉसिबल फॉर यू। आई थिंक इस एक साल में आपको पता है आपको क्या करना है, और अगर आपको ये एक साल लग भी जाए ना कहीं ये डिसाइड करने में आपको क्या करना है, तो यूनिवर्स कह रहा है इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप में वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, आप में वो क्वालिटी नहीं है, वो स्किल नहीं है, या आप ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं। किसी भी तरह की सेल्फ सैबोटाजिंग नहीं करनी है। बार बार कार्ड्स कह रहे हैं आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आई थिंक आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई बार हमें इतना ज़्यादा टैलेंट होता है, जैसे मेरी कुकिंग अच्छी है, मेरी टैरो रीडिंग भी ठीक ठाक है, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मेरे मेकअप स्किल्स अच्छे हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं कई बार इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होती हूँ कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं होता लाइफ में मुझे करना क्या है। ऑफकोर्स ये मुझे ज़िंदगी भर करना है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम से मैं गुजर चुकी हूँ। अपना पाथ चूज़ करने में इतनी दिक्कत होती थी कि कौन सा पाथ ज़्यादा पैसे देगा, कौन सा पाथ नाम देगा, कामयाबी देगा। ये सब थॉट्स आना बहुत नेचुरल है। आप अपना पाथ चूज़ करिए, जो भी आप करेंगे आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, ये मान के चलिए। यू विल बी डूइंग समथिंग दैट यू हैव फेथ इन। आपको जिसमें सबसे ज़्यादा फेथ होगा वही आप एक साल बाद कर रहे होंगे। आपने अपना, कहते हैं ना, वो कन्फ्यूजन आपकी लाइफ से जा चुका होगा एक साल में कि क्या करना था आपको और हम कहाँ पहुँच गए। वो सिचुएशन नहीं होगी यहाँ पे। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। जंगल में अगर खो जाते हैं, और यहाँ पे स्टार्स का मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी के हेल्प से आप आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि स्टार्स की रोशनी काफ़ी कम होती है, पर होती है। स्टार्स की रोशनी की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है। जंगल में कई बार कहते हैं ना, अगर आप बिल्कुल काले अंधेरे जंगल में या हाईवे पे आप चले जाओ और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं, सो यू नो कि आपको मून और स्टार्स ही गाइड करते हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी रोशनी करके ही आपको इतनी लाइट मिलती है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको वैसे ही अपनी इस जर्नी में एक साल में ऐसी छोटी छोटी गाइडेंस मिलेंगी जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगी। बहुत छोटी छोटी कामयाबियाँ, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे हिंट्स, आप एक एक करके आगे बढ़ते जाओगे। आप ऐसा होगा कि अभी आपको डेस्टिनेशन नहीं दिख रही है, आपको गोल नहीं दिख रहा है, मतलब गोल पता है, डेस्टिनेशन नहीं दिख रही है। लेकिन आपसे यूनिवर्स कह रहा है एक एक कदम आगे लेते जाओ। जैसे जैसे एक एक कदम आगे लेते जाओगे, बिना डरे, पाथ एक बार चूज कर लिया, जैसे जैसे कदम आगे लेते जाओगे वैसे वैसे रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। हर एक स्टेप में आपको एक आगे का स्टेप जाने के लिए दिखेगा। लंबा सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिकली पाइल नंबर 2, यहाँ पे कार्ड्स वही कह रहे हैं कि आपके लिए इस टाइम पे छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे गोल्स आपको आपके बड़े गोल तक लेके जाएंगे। एंड मैं क्यों कह रही हूँ, सक्सेस एंड द फेट्स, ब्यूटिफुल कार्ड्स। एंड मैं आपको बता रही हूँ आप सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस का कार्ड आया आपके लिए, ये ऐसे ही नहीं आया है। मतलब ये जो नीचे का जो हम ये जो ब्रेक कर रहे थे कि कैसे आप सक्सेसफुल होंगे, एग्जैक्टली यही तरीका है जैसे आप सक्सेसफुल होंगे। टेकिंग वेरी स्मॉल स्टेप्स, टेकिंग दोज वेरी स्मॉल रिस्क। बड़ी जंप लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी डाइव मारने की जरूरत नहीं है, बड़ी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे रिस्क।
अपने आप पे उतना भरोसा करिए कि चलो ठीक है, शायद मैं बड़े रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ, छोटे तो ले सकता हूँ ना। आपको उसी से सक्सेस मिलेगी, छोटे छोटे कदमों से। और ये सक्सेस का कार्ड अश्योर कर रहा है, सक्सेस है आपके फेट में। 1 साल के बाद आप सक्सेस की राह में होंगे, और आप में से बहुत लोग तो सक्सेस अचीव कर चुके होंगे, आपका जर्नी शुरू हो चुका है। द फेट्स, एक्सेप्ट करना कि लोगों को चेंज करना या सिचुएशन को चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में है उसे मैं बदल सकता हूँ। आप अपनी डेस्टिनी आपके हाथ में होती है। हम टैरो में हमेशा बोलते हैं कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, कुछ भी हम कहते हैं वो होना ज़रूरी नहीं है। आपके हाथ में पावर है फ्री विल की, कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी फेट यहाँ पे खुद लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और याद रखिए कि इसमें जो फ्री विल है, इसमें जो पावर है, वो आपकी खुद की लाइफ से है। अगर आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशन नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन आप कैसे इन सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्ट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, बिना किसी को हार्म करे, ये मान के कि हाँ ये मेरी किस्मत है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा मैं बदल सकता हूँ, बदल सकती हूँ, ऐसी पावर होगी आपके पास। आप अपनी फेट को थैंक यू बोलेंगे कि जो चीज़ें पास में मेरी फेट में हुई हैं ये होनी ही थी, उन्हीं की वजह से आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। Keepers of the earth and inner temple. You are not alone. Ancient ancestors stand beside you. I think in 1 year आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या आपके एंसेस्टर्स, कहते हैं ना जो दूसरी साइड जा चुके हैं, उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे और उनकी प्रेजेंस फील भी करेंगे। जैसे मैं अगर हमेशा बोलती हूँ कि मैं अगर अपसेट होती हूँ, कहीं फंस जाती हूँ, मुझे पता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर के क्लोज शायद इतनी नहीं थी जब वो थे, लेकिन जाने के बाद मुझे हमेशा उनकी प्रेजेंस फील होती है। फील होता है कि वो है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 1 साल के में आपके अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स एंसेस्टर्स हैं भी, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ओके, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। हो सकता है आप इस 1 साल में उतनी पूजा होती है जो हम अपने एंसेस्टर्स के लिए करते हैं, उनसे कनेक्शन फॉर्म करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी, उनको खुश रखिए। इस 1 साल में उनके लिए आप जो कर सकते हैं, उनको याद करिए, उनको रिस्पेक्ट पे करिए। उनके बर्थडेज, उनके एनिवर्सरीज जो भी थे, अपने एंसेस्टर्स के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के स्पेशली, ज़रूर उनको ऑनर करिए। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। सारे जवाब आपको आपके मन में मिल जाएंगे। किसी ऑरेकल कार्ड रीडर, किसी टैरो कार्ड रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 1 साल में। आपका जो दिल कहता है, जो आपके दिल में बसते हैं, कहते हैं ना आप हिंदू हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है ना एक पर्टिकुलर भगवान आपके मन में बसते हैं, बस उनको डिवोटेड रहिए। सबको मानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इतने भगवान हैं, इतने गुरु हैं, सबको मानने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक में भी अगर आपका भरोसा है, वो भरोसा बनाए रखिए, वो आपको लेके जाएंगे। अगर आपकी डिवोशन, अगर आपकी भक्ति एक के लिए भी सच्ची है ना, सिर्फ एक के लिए, आपको अपने आप ही वो आगे लेके जाएंगे। बस आपको इतना ही करना है। यहाँ पे पाइल नंबर 2। चलिए अब टैरो शफल करते हैं यहाँ पे, एंड देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। राइट, सो फॉर पाइल नंबर 2, वेयर विल पाइल नंबर 2 बी 1 year from now? Pile number 2, 1 year from now. Where will pile number 2 be 1 year from now? Okay. Hanged Man, Emperor, 2 major arcanas already. Where will pile number 2 be? Oh my god, are you kidding me? High Priestess. Pile number 2, 1 year from now. 10 of Cups, beautiful. 8 of Pentacles, nice, very nice. Okay. पास्ट में जिन चीज़ों पे आप अटक रहे थे, क्योंकि अब इस 1 साल में आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली से निकालिए। एम्परर की यही खासियत होती है, वो स्ट्रैटेजी किस तरह करता है, वो आगे के फ्यूचर के प्लान्स किस तरह बनाते हैं। एम्परर की खासियत यही है कि वो जो प्लान बनाता है वो सक्सेसफुल नहीं, अल्ट्रा सक्सेसफुल होते हैं। एंड वो हटके होंगे,
वैसे सक्सेसफुल नहीं होंगे लोग। अगर सभी वही काम करेंगे तो सक्सेसफुल कौन होगा? जो उनमें से काम सबसे अलग करता है, जो रिस्क लेता है, वही जो स्मार्ट गोल्स बनाता है, लंबी लंबी सोचता है, लेकिन पता है कि किस तरह वहां पहुंचना है, स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत अच्छा है, जो अपने गोल को एक बार ठान लेता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया, अपना चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका जिस तरह एक एम्परर लेता है, वही आगे जाके सक्सेसफुल होता है और आप सक्सेसफुल हो गए। आई सी मेनी ऑफ यू चेंजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आप जैसे अभी तक लाइफ को देखते थे, जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे ना, आप वैसे अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे। स्मार्टली करोगे, लंबा सोच के करोगे, लोगों की एडवाइस लोगे। हो सकता है ना कई बार हम लोगों की एडवाइस नहीं लेते, इसलिए भी अटकते हैं अपने काम में। यहाँ पे आपको कह रहे हैं एडवाइस लीजिए लोगों की, और चीज़ों को कभी कभी किसी और के आंख से भी देखने की कोशिश करिए, आपको आगे का रास्ता दिखता ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है ना हर चीज़ का सिलूशन हमारे पास ही हो, कभी कभी दूसरों से पूछना पड़ता है। और जब आप पूछेंगे, अपना नज़रिया थोड़ा चेंज करेंगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका थोड़ा चेंज करेंगे, आपको डेफिनेटली आगे का रास्ता दिख रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्टर्स रिवर्स में है, हम अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यही बोलूँगी, कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी और लॉजिक भी अगर लगाएंगे, और कई बार हमारा दिल कहता है ना कि ये सही नहीं है, ये आइडिया काम नहीं करेगा, उसकी सुनो। अपनी इंट्यूशन को कभी भी आप इग्नोर ना करें। इस 1 साल में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। हमें जवाब पता है, यूनिवर्स कह रहा है हाई प्रीस्टर्स रिवर्स में, मतलब हमें जवाब पता है, हमें जवाब बिल्कुल पता है। हमारे दिमाग में, मन में आंखें बंद करती हैं तो एक अंदर से आवाज़ आती है कि बॉस शायद ये फॉर्मूला काम ना करे, लेकिन वी चूज़ नॉट टू लिसन। हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं और हम लॉजिक से कई बार आगे बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी कुछ सिचुएशंस में पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की ज़रूरत है। लॉजिक नहीं सुनना है, इंट्यूशन की सुननी है। इंट्यूशन ही आगे लेके जाएगी। बहुत चीज़ों को मैं आपको ये भी बोलूँगी, इस 1 साल में गाइडेंस लीजिए, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी इस 1 साल में, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करोगे और लर्न करोगे। किसी के साथ भी काम या डील या रिलेशनशिप, उनको बिना जाने मत करिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन ढूंढिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको खुद ही बताएगी कि इतनी आसानी से विश्वास मत करो, पहले थोड़ा और जानो, थोड़ा और पता करो, और फिर ये काम आगे करो। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। कहते हैं ना, अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के पीक में होंगे आप 1 साल में। आपके लिए पैसा, और पैसे से ज़्यादा मैं कहूँ कि अपनी फैमिली के साथ आपका बॉन्ड, अब चाहे आपकी इमीडिएट फैमिली हो, आपके पेरेंट्स, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे, एक बहुत ही खुशहाल घर दिख रहा है। यू आर वेरी हैप्पी। आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो 1 साल में, उनके साथ हॉलीडे कर रहे हो, अपने लिए ही नहीं उनकी भी ख्वाहिशें पूरे कर रहे हो 1 साल में। एम्परर इज अ सक्सेसफुल पर्सन, इसको हम फादर का कार्ड भी बोलते हैं, ये पापा हैं। अब आप चाहे मेल हो फीमेल हो, बट यू आर गोइंग टू बी लाइक द प्रोवाइडर। आप घर के पापा की तरह, जैसे जो अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए करते हैं ना, वैसे कर पाओगे 1 साल के अंदर। आप में से कुछ लोग अगर यहाँ पे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, डेफिनेटली 1 साल में आपके घर में बच्चे आते हुए दिख रहे हैं। प्रेगनेंसी की न्यूज़, कंसीव करना, ये इस 1 साल में हो सकता है। बट येस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड फैमिली लक। कहते हैं ना, घर की वाइब ही चेंज हो रही है यहाँ पे 1 साल में। फैमिली का लक, शादियां हो रही हैं यहाँ पे कुछ लोगों की 1 साल के अंदर पक्की हो रही हैं, 1 साल में शादियां हो रही हैं, कमिटमेंट मिल रही है। दिस इज़ वेरी एविडेंट, दिस इज़ वेरी क्लियर। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ये आपके जो ऑरिकल आइथेनॉन से इतना रिलेट करता है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमने उसमें वक्त दिया है, जो भी हमारा स्किल है। मतलब अगर मैं सिंगर हूँ, जो मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर आप सिंगर हैं, तो ऐसा नहीं है कि तीसरे महीने में ही इंडियन आइडल बन जाना है। आपने अपने आप को 1 साल दिया है कि मैं रोज़ रियाज करूँगी, मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगी, मैं रोज़ इस इंस्ट्रूमेंट को बजाऊँगी, रोज़ जो कर सकती हूँ करूँगी। मैं पहले अपने फील्ड में मास्टर बनूँगी, मैं अपने क्राफ्ट के मास्टर बनूँगी, इस पे मास्टर करूँगी, इसमें स्पेशल होंगी, तब जाके मैं वो सक्सेस डिज़र्व करती हूँ। तो एक एक, कहते हैं ना, ईंट रख रख के वो घर बनाना, 1 साल आराम से टाइम लेके उसमें स्पेशल हो जाना, उसमें उसके बारे में एक छोटी डिटेल जानना, ऐसा आप करोगे। यही रीज़न है कि आपके फाइनेंसेस भी इतने अच्छे होंगे, क्योंकि आप एक एक करके फाइनेंस जोड़ रहे हो 1 साल में, और 1 साल के बाद आपके पास इतना पैसा होगा
जिससे आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाओगे, अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। सो ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर 2। एंड चलिए यहाँ पे अब हमारे टी लीफ कार्ड से निकालते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है, क्या न्यूज़ है। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज गिव स्पेशल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। और मैं बिना देखे निकाल रही हूँ, आई स्वेयर। राइट, सो पहले मैं शफल करती थी और वो सारे ऐसे फैल जाते थे इधर उधर। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। मैंने कहा ना, आप अपनी किसी चीज़ को लेके इतने पैशनेट होगे, उसमें टाइम लगाओगे उसको परस्यू करने के लिए। सो ग्रेट पैशन, आई थिंक जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक ये हम भी बात कर चुके हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकेंड होंगे, आपकी इंट्यूशन आपका साथ देगी अगर आप उस पर काम करते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल साइड पे भी काम करिए इस 1 साल में। इट इज़ गोइंग टू गाइड यू। यहाँ पे हम स्टार्स की बात कर रहे थे ना, कैसे तारों की रोशनी भी कलेक्टिवली ऐड करती है रास्ता दिखाने में, उसी तरह स्पिरिचुअलिटी भी आपको रास्ता दिखा रही है सक्सेस की तरफ। अ टू फेस फ्रेंड, कोई अगर आपको लगे आपसे चालाकी कर रहा है, कोई आपका दोस्त बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि शायद पीठ पीछे ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, उनसे बच के रहिए। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स। नींव स्ट्रांग होगी तो आगे की इमारत के ऊपर आप डाउट ही नहीं कर सकते। आपको अपनी एफर्ट्स के लिए सक्सेस मिलना गारंटीड है 1 साल में। एन एलिफेंट, a long journey either physical or mental will leave you wiser at the end. Yes, मैंने जो आपके ऑरिकल कार्ड्स आए थे, 1 साल के बाद आप वाइजर होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत सारे तोड़ मिल जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, डिसीजन मेकिंग के। यू नो इट विल ओनली दिस, ये 1 साल थोड़ा टायरिंग हो सकता है, मेहनत वाला हो सकता है, सोचने वाला, रिसर्च वाला, लेकिन हमें पता है कि अच्छी बात है कि हमें पता है कि 1 साल के बाद हमें इसके फ्रूट्स मिल रहे हैं, इसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड ऑफ कोर्स यू नो कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड वी विल मीट वेरी सून। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये एनलाइटमेंट का कार्ड। सो ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड। एंड इसका मैसेज भी बहुत एनलाइटनिंग ही है। सो एक एक करके बढ़ेंगे। पहले हम शुरू कर रहे हैं आपके ऑरिकल कार्ड से, देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, किस डायरेक्शन में ये रीडिंग जा रही है। एंड देन ऑफ कोर्स फिर हम टैरो कार्ड शफल करेंगे एंड टी लीफ कार्ड्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एनलाइटमेंट, फोकस, ओके, इनसिक्योरिटी एंड डिस्कवरी। आ जाओ साइड में। राइट, थोड़ी लाइट यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग पड़ रही है, मैं यहाँ हाथ रख लेती हूँ। ओके, सो और लेट मी जस्ट ट्राई पुटिंग दिस। मुश्किल है यार सीन थोड़ा, इसको इसकी लाइट रोकना। एनीवेज, सो एनलाइटमेंट, आई थिंक इस 1 साल में आपकी लाइफ 1 साल के बाद कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा और बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, बहुत 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 ज़्यादा नॉलेज होगी। मतलब कहते हैं ना कि आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 1 साल के बाद इतना ज्ञान बटोर चुके होगे ना, इतना विजडम, इतने एक्सपीरियंसेस, इतना कुछ सीख चुके होगे। मतलब जो आपको कुछ भी समझा सकता है वो आप सब सीख चुके होगे। ओके, यहाँ पे कार्ड्स कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपके लिए हो सकता है कि 1 साल के बाद आप जहाँ होना चाहते हो वो आपकी डेस्टिनेशन है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इज पाइल नंबर 3 की जर्नी भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जर्नी जो है, जर्मनी कह रही हूँ, जर्नी में हम क्या क्या एक्सपीरियंसेस सीखते हुए जा रहे हैं ना, वो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे लगता है इस 1 साल में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए
आप अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, सॉलिट्यूड में, शांति में, अपने अंदर से करेज ढूंढना, अपने सॉल्यूशंस खुद खुद ढूंढना। एंड द पॉइंट इज कि आप 1 साल के बाद इतने स्ट्रांग हो चुके होगे ना, क्योंकि आपने इस 1 साल में इतना, मैं कह रही हूँ ना, इतना विजडम ले लिया होगा, इतना एक्सपीरियंस ले लिया होगा कि 1 साल के बाद आप ही लिटरली लोगों को ज्ञान दे रहे होगे। तो मतलब यहाँ पे जैसे आप ज्ञान ले रहे हो, 1 साल के बाद आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस से। सो वेरी मेच्योर एनर्जी। आफ्टर 1 year आई थिंक यू आर गोइंग टू बी सो नॉलेजेबल, अमेजिंगली नॉलेजेबल। इनसिक्योरिटी का कार्ड है यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स वी आर लेटिंग गो ऑफ आवर इनर फियर्स। आपके दिल में जो भी शैतान ऐसे बैठा हुआ है, जो आपको तंग करता है, जो आपको अपने आप से कनेक्ट होने नहीं देता है, अपने आप को एक्सेप्ट करने नहीं देता है, आप इस इनसिक्योरिटी से फ्री हो चुके होगे 1 साल में, डेफिनेटली फ्री हो चुके होगे। इट इज टेलिंग यू दैट आपके बहुत सारे फियर्स ना इमेजिन्ड भी हैं, जैसे कहते हैं ना, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन आपके जो फियर हैं वो आपके सपनों से, क्या ये हो पाएगा, क्या ये अचीव कर पाऊंगा, दे आर इमेजिन्ड फियर्स। ये शैतान जो है हमारी इमेजिनेशन है, ये दिल में जो डर है ना, ये आपकी इमेजिनेशन है। ये जा चुका होगा 1 साल में, बिल्कुल जा चुका। आप में इतना ज़्यादा करेज होगा, इतने फियरलेस हो गए, मतलब अगर कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आती भी है ना, आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे, क्योंकि अब डर नहीं है मन में। अपनी ही जो आप कहते हैं ना सोसाइटी में या अपने आसपास आप जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं। 1 साल के बाद आप देखना, आप जब मुड़ के देखोगे आपको पता चलेगा कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है खुद की लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। तो क्रेडिट लेना सीखोगे अपने लिए। डिस्कवरी। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, डिस्कवरिंग अ साइड ऑफ यू, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जैसे दिल में शैतान, वैसे ही यहाँ दिल में एंजल है। सो अपनी इस साइड को जाने देना और अपने आप की एक नई साइड को डिस्कवर करना 1 साल में, ये वेरी वेरी हाईली पॉसिबल है। आप जहाँ पे भी होगे ना 1 साल के बाद, और आप ये सीख जाओगे कि सिचुएशन को कंट्रोल करना या लोगों को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल करते हो ना, ये आपके हाथ में है। आप किसी भी सिचुएशन में होगे तो आप उसमें से अच्छा ही ढूंढोगे कि ये अच्छा ठीक है, फाइन, ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इस आर्ग्यूमेंट से मैं क्या सीख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये लॉस हो रहा है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हो रहा है इसके अलावा। सो अपने लिए बेनिफिट्स ढूंढना, अपने आप को खुद हील करना, अपने दिल को खुद, मतलब कहते हैं ना, बहुत लोग, आई विल नॉट से कि इमेजिन करते, लेकिन ये एक तरह की थेरेपी होती है, और ये प्रैक्टिस भी होता है कि जैसे लाफ्टर थेरेपी होती है, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप हंसना शुरू कर दो। उसी तरीके से आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को खुश करना, या उनमें से अच्छी बातें सुनना, या अच्छी बातें डिस्कवर करना। कोई लड़ाई हो रही है तो उसकी अच्छी साइड क्या है, कोई ब्रेकअप हो रहा है तो उसका अच्छा साइड क्या है, वैसी वैसी चीज़ें डिस्कवर करोगे। एंड जो आपने शायद ये पहले नहीं किया होगा, पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन 1 साल बाद आप लाइफ की बहुत लाइटर साइड में पहुंच जाओगे। सो लेट्स मूव ऑन। नाइस, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। सो बहुत कुछ थैंकफुल होने के लिए होगा आपके पास 1 साल में। अगेन एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे कि आप प्रोटेक्टेड हैं। तो आप, मुझे लगता है, इस 1 साल में कोई रिस्क लेने वाले हो, कुछ ऐसा काम करने वाले हो जो शायद आपने पहले नहीं किया है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ऐसे इंसान को डेट करना जो हमारे लिए, हमारे नॉर्मल टाइप्स नहीं होते हैं। मतलब ऐसे लोगों को हमने डेट नहीं किया, ऐसे सोचा नहीं था। कुछ लोग शादी कर सकती हैं यहाँ पे अरेंज मैरिज, और सोचा था हमेशा लव मैरिज करेंगे। कोई भी लीप ऑफ फेथ, कोई भी डर का काम आप बिंदास कर सकते हो 1 साल के बाद। आप ये सीख जाओगे कि आपके कंट्रोल में है सिचुएशन चेंज करना, आप उसको कैसे हैंडल करते हो। एंड यू आर एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड बाय देम, एब्सोल्युटली। कहते हैं ना, बंजी जंपिंग कर रहे हैं, अगर बंजी जंपिंग के अलावा मैं आपको वैसे पहाड़ी से कूदने को बोलूँ तो आप नहीं कूद पाओगे, राइट। लेकिन बंजी जंपिंग, आपका वो हार्डनेस लगा हुआ है, आपको पता है नीचे भी लोग हैं, ऊपर जो आपको फेंक रहे हैं ऊपर से नीचे, वो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो एंजल्स मान लीजिए उन लोगों को। उस हार्नेस को अपना एंजल मान लीजिए कि आपको सपोर्ट करने वाला वो जो जंप आप ले रहे हो। अब आपको क्या पता है कि वो जंप सच में नीचे आपको पहुंचा देगी, इज इट स्टिल सेफ, लेकिन आप वो एक फेथ के साथ करते हो, राइट। जंप सेम वे, एंजल्स का जो रोल है आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही है। आप कुछ भी रिस्क लीजिए। पाइल नंबर 3, यू हैव एंजल ब्लेसिंग्स ऑलवेज।
थैंकफुल ज़रूर होइएगा उनका, और आप थैंक करोगे उनको, आप थैंक करोगे क्योंकि उनकी प्रेजेंस फील करोगे, उनकी गाइडेंस एक्सपीरियंस करोगे, तो डेफिनेटली आप उनको थैंक यू बोलोगे। यहाँ पे खाली बड़े गोल्स को अचीव करने में थैंक यू नहीं बोलना है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो हमें मिल रहे हैं, छोटी छोटी खुशियाँ जो रोज़ मिल रही हैं, हमें उनके लिए रोज़ थैंकफुल होना है। ये जो सांस हम ले रहे हैं, जो हम कभी दिन में सुबह उठ के, हमें से कितने लोग बोलते हैं कि पानी के लिए थैंक यू, एंजल्स, जो मैं सांस ले रही हूँ उसके लिए थैंक यू, धूप के लिए थैंक यू, ये जो कपड़े पहने हैं इसके लिए थैंक यू। इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, बट हम नहीं थैंक करते हैं ना। आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड उतना ही आगे लेके जाएगा इस एक साल में। जितना आप थैंकफुल रहेंगे उतना आप रिसीव करेंगे। मतलब उसी को फिर रिवॉर्ड किया जाता है ना, जो कदर करता है, एक छोटी छोटी चीज़ की कदर करता है। थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, जो छोटा बहुत कुछ भी मिल रहा है अपने आप को प्रिपेयर करिए बड़ी चीज़ों के लिए बाय बीइंग थैंकफुल फॉर द स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ। रिलीज एंड टाइम टू गो, ये बहुत कहते हैं ना, कोऑर्डिनेटेड मैसेज आपके लिए फ्लिप आउट किए थे। आप एक साल में अपनी बहुत सारी, और इनसिक्योरिटी का भी कार्ड आया था, डिस्कवरी का कार्ड आया था। सो जैसा कि मैंने कहा, आप में से बहुत लोग अपने आप जैसे अभी तक रहे हो ना, अपनी बहुत सारी आदतें और लाइफ साइकिल को लेट गो कर दोगे। और ये आपके हाथ में नहीं होगा, आप देखोगे अपने आप ही आदतें जा रही हैं जैसे मौसम बदल रहा है। क्योंकि ये पेड़ खुद नहीं अपनी लीव्स छोड़ता ना, वो खाली सूखता है, फिर विंड आती है, तूफान आता है, आंधियां आती है, हवा चलती है और ये पत्ते झड़ना शुरू होते हैं। तो द सेम वे आप अपने आप मैच्योर होगे, आप अपने आप सीखोगे, आपकी लाइफ से जो जो जाना है वो अपने आप एक्सपीरियंस के साथ जाता रहेगा। वो लोग अपने आप छटते जाएंगे, पीछे रहते जाएंगे, बुरे एक्सपीरियंसेस पीछे रहते जाएंगे। ऐसा होगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप पेड़ अपने आप को खुद नहीं हिलाता है अपने पत्ते झड़वाने के लिए, हवा की वेट करता है। सेम वे आपकी लाइफ से भी ऐसे कुछ इंस्टेंसेस होंगे इस एक साल में कि बहुत सारे लोग जिनको आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए वो चले जाएंगे। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज एक साल में आप देखोगे, आपके आसपास सिर्फ वही लोग हैं जिनको होना चाहिए, और जो नए कनेक्शंस आप बना रहे हो ना, वो आपके नए फेज में आपके काम आने वाले हैं, इसलिए वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अब उनकी ज़रूरत है। सेम वे टाइम टू गो, जिनको जाना है वो जाएंगे और उनको जाने दीजिए। आप अभी, अगर ये कार्ड अभी आपके लिए आया पाइल नंबर 3, मतलब कि आप अभी एंड के बहुत करीब हैं। एक एंड जो शायद रिलेशनशिप का है, ब्रेकअप हो रहा है, आपकी नौकरी का है, काम का है, बिजनेस का है, इसको जाने दीजिए, क्योंकि इसके जाने के बाद ही ये अगले एक साल में कुछ नया होने वाला है आपके लिए। अगर आप इस फेस को और खींचेंगे ना, तो ये एक साल के बाद आप इसी एंड पे दोबारा होंगे। सो अगर ये कार्ड आया है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि कोई भी रिलेशनशिप को जबरदस्ती अपनी लाइफ में मत रखिए, क्योंकि वो आदत है, क्योंकि उसके बिना रह नहीं सकते, कुछ अटैचमेंट है। नहीं, जिनको जाना है चाहे वो दोस्त क्यों ना हो, इट्स टाइम फॉर देम टू गो, उनको जाने दीजिए। एंड द लास्ट टू ऑरेकल कार्ड्स हियर आर ट्रस्ट योर पाथ एंड लिम्यूरिया। So, if you knew you would be supported, what would you do? Same like जो मैंने बंजी जंपिंग का आपको वो दिया था, कि अगर आपको पता होगा कि आप सपोर्टेड हैं, कि भगवान आपके साथ, लिटरली अगर आप भगवान को फिजिकली देख सकते तो आप ज़्यादा सिक्योर फील करते, राइट? उसी तरह का फेथ दिखाइए, चाहे वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इतने सारे रूप में, इतने सारे पावर जो हमारे आसपास हैं, ये पेड़ पौधे, बच्चे, इतनी सारी सन मून, हर किसी ने किसी ना किसी में अपना भगवान, अपना फेथ ढूंढा हुआ है ना। तो आपको फिर फिजिकल एविडेंस की ज़रूरत क्यों है सपोर्ट पाने के लिए? कि कोई वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, उसी का मतलब है कि वो इंसान मेरे लिए है। आपको अपने पाथ में जो अचीव करना है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। इस बात पे विश्वास करिए और कहते हैं ना, भिड़ जाइए, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते ना, सेफ स्टेप्स लेना चाहते हैं। कि भाई अगर हम उससे उसी तभी लड़ेंगे अगर हमें पता है हमारा बड़ा भाई पीछे खड़ा है हमें बचाने के लिए, अगर सामने से भी कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो नहीं। मान लीजिए कि हाँ, कोई खड़ा है आपके पीछे और आप बस अपना रिस्क लेते जाइए, जो आपका करने का मन कर रहा है करते जाइए। एक साल में ना आप बहुत ही बिंदास हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बिंदास हो जाओगे, मुझे लगता है।
क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। अपनी ही दुनिया खुद बनाना, आपको कहीं किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। एक साल में आप एक बहुत ही हैप्पी स्पेस में होंगे जो कहोगे कि ये मेरी जन्नत है, मैंने अपनी जगह अपना घर खुद बनाया है, ये जो मेरी छोटा सा सर्कल है, ये जो मेरी छोटी सी लाइफ है, ये जो मेरे ड्रीम्स है, ये मैंने खुद बनाए हैं। यू आर क्रिएटिंग योर ओन स्पेस। आप में से बहुत लोग एक साल के बाद अपना घर खरीद रहे होंगे, प्रॉपर्टी साइन कर रहे होंगे, या अपने घर के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं, लैंड कंफर्म कर रहे हैं, या ऐसी जगह पे रिलोकेट कर रहे हैं जहाँ पर आपको घर वाली फीलिंग आती है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार जन्नत है तो यही है। हो सकता है कुछ लोग कश्मीर भी जा रहे हो, लिटरली स्विट्जरलैंड जा रहे हो। इन जगहों को हेवन बोला जाता है धरती पे। लेकिन आप अपनी हैप्पी स्पेस एक साल के बाद खुद क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो घर हो, चाहे फिजिकली कोई जगह हो, या मेंटली आपके माइंड में हो, बट अ वेरी हैप्पी स्पेस फॉर यू टू बी इन। अब हम यहाँ पे शफल करते हैं कुछ टैरो, पाइल नंबर 3। ऑल राइट, सो फॉर पाइल नंबर 3 एंजल्स, where will pile number 3 be 1 year from now? कहाँ होगा pile number 3 आज से 1 साल में, from the time they see this video? Okay, oh nice. Empress, Four of Cups, Knight of Pentacles. ओके, 6 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बाकी सबके लिए 5 ही आए थे। सो ऑफ कोर्स हम मैसेजेस सारे लेंगे यहाँ पे, एंड आई होप इनको फिट कर सकते हैं हम, तो मैं इनको ऐसे रख देती हूँ। राइट, ओके। सो पाइल नंबर 3, इस 1 साल में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपको आपके पास से अलग कर देगी, डिटैच कर देगी। अगर आप देखिए स्टबन होके रहेंगे ना बच्चों की तरह कि नहीं पहले भी तो ऐसा हुआ था, आगे भी ऐसा ही होगा, तो आपको ये नई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगी। डेफिनेटली कुछ बहुत सॉलिड, एक नया रिलेशनशिप, बहुत लोग के लिए यस, नया रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर से, कोई रिश्ता पक्का हो रहा है, कोई नया प्रपोजल, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, या आपका पुराना दोस्त है, किसी को आप जानते हो लेकिन कभी आपने उनकी तरफ इस इस नज़र से देखा ही नहीं है, बट सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू। और अगर आप इस स्टैग्नेंट एनर्जी में जिसमें अभी तक थे उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए, इस नए रिलेशनशिप के लिए रेडी रहिए। ये काम के लिए भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, वाइब्रेंट एंड लाइफ चेंजिंग इज कमिंग फॉर यू। इस 1 साल में लाइफ चेंज हो सकती है। एम्प्रेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की शादी 1 साल में हो जाएगी, शादी पक्की हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगी, रीलोकेशन हो सकती है, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरी कंट्री में जाना, शायद आप बाहर जाने की सोच रहे हो। क्रिएटिविटी कुछ और लेवल पे होगी। इस 1 साल में आपकी क्रिएटिविटी पे कहते हैं ना इतनी ज़्यादा लाइट पड़ चुकी होगी, आप इतना लर्न कर चुके होगे, इतनी नॉलेज बढ़ा चुके होगे, आपके आइडियाज़ इतने ज़्यादा ब्राइट हो गए होंगे कि द काइंड ऑफ आइडियाज़ 1 साल के बाद जिस तरह के आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे ना, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि कैसे, आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर लिटरली एक दुनिया बसी हुई है आइडियाज़ की, क्रिएटिविटी की। वो 1 साल के बाद ऐसे मतलब फ्लो कर रही होगी बाहर। बहुत लोगों का यहाँ पे मेक ओवर चेंज हो सकता है, आप वेट लॉस कर सकते हैं, आप हेयर कलर करा सकते हैं, पतले हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, मेक ओवर। लेकिन कहते हैं ना आप जैसा दिखना चाहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहीं ना कहीं अपनी ब्यूटी में मुझे दिख रहा है 1 साल में आप करेंगे। जैसे 1 साल में आपको लगेगा कि नहीं यार अब हमेशा ही बाल लंबे रखें, आप फाइनली छोटे कर ही लेते हैं, पर अपने आप को ब्यूटिफाई करना, अपनी लुक चेंज करना, अपना मेक ओवर चेंज करना, ये 1 साल में मुझे दिख रहा है। फैशन और ब्यूटी वाले लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, 1 साल के बाद बॉस आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, यहाँ पे डेफिनेटली हो सकती है। एंड द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ कोर्स, अगर आप में से कोई भी पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या इवन आपकी फैमिली में आपके भाई बहन, आपके क्लोज फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं से प्रेगनेंसी की न्यूज़, बच्चे का जन्म होना, चाइल्ड बर्थ इज हाईली 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 पॉसिबल।
ओके। थोड़ा मैं आपको यही बोलूँगी कि लर्निंग के लिए रेडी रहिए एक साल में। हमेशा ये सोचना कि आई नो इट ऑल, मुझे सब पता है। वो दिल्ली में कहते हैं ना, तुझे पता है ना मेरा बाप कौन है, वो वाला एटीट्यूड आपको आगे नहीं लेके जाएगा। दूसरों के एडवाइजेस को आप कंसिडर करिए, दूसरों के एडवाइजेस सुनिए कि वो आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या आपको गाइड कर रहे हैं, उनके एडवाइजेस पे ध्यान दीजिए। सारी चीज़ खुद नहीं करनी है। अगर कोई आपसे कुछ शेयर कर रहा है तो उसे सुनिए, सुनिए और फिर उसको एनालाइज करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत समझदार इंसान होता है जो लंबी रेस का घोड़ा है लिटरली। ये सबसे धीरे चलता है लेकिन सबसे आखिरी तक भी यही टिकता है। तो आप इस एक साल में, मैंने कहा है ना, जो एक एक करके कदम आगे बढ़ा रहे हो, वो अपने आने वाले 10 सालों के लिए या पता नहीं कितने सालों के लिए आप तैयारी कर रहे हो। एक एक डिटेल, मतलब कहते हैं ना, इस एक साल में हो सकता है कि आप कुछ घर या कुछ बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन आपने ये पूरा एक साल उसके बारे में सीखना, जानना, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रॉफिट इसको आराम से बनाने में 10 साल के बाद मिलेगा, वो जल्दबाजी में नहीं मिलेगा। सो यू आर वेरी स्ट्रेटेजिक। बट मैं आपको यही बोलूंगी कि दूसरों की एडवाइजेस भी सुनिएगा। सिर्फ ये मत सोचेगा कि आपको ही सब कुछ आता है, आपको ही सब कुछ पता है। नहीं, यहाँ पे लोगों की एडवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फॉर मेनी पीपल आई हैव सेड कि आप रिलोकेट कर सकते हैं, आप दूसरी जगह जा सकते हैं, दूसरे सिटी, कंट्री, कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के, क्योंकि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे खुश नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और हम अगर आराम से काम करना चाहते हैं, आराम से अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा पीसफुल होना, दिमाग में शांति होना बहुत ज़रूरी है। इस एक साल में मैंने आपको पहले ही कहा है, पाइल नंबर 3, इतनी सिक्योर पोजीशन में होगे, मतलब जो होगा ना, ऐसे दिल से पास लगा के बैठोगे और बोलोगे कि ये कम से कम मैंने बना लिया, ये अब चीज़ मेरी है, ये रिश्ता अब मेरा है। एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियली स्पेशली आपके पास होगी। कोई चीज़ जिसको आप अपना बोल सकते हो, चाहे ये घर हो, ये बिजनेस हो, इवन रिलेशनशिप, बट यू विल बी एट पीस। अपने आप, कहते हैं ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को फ्री कर दोगे कि नहीं बॉस नहीं, और आपको करना पड़ेगा। अगर आपको ये लॉन्ग रन में कुछ करना है ना, आगे की सोचनी है, ये नई अपॉर्चुनिटी को अगर ग्रैब करना है, तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ अपने कंधे पे नहीं ढो सकते। आप अपना घर भी चलाओगे, आप ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम की, फैमिली की अपने ऊपर लोगे, और अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने सपने के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपनी आने वाली अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान नहीं दोगे, तो इनसिक्योरिटी, नॉट बीइंग स्टेबल, ये एक साल में दिख रहा है मुझे। सो प्लीज़ अपनी अपॉर्चुनिटी पे, ये जो अपने सपने हैं उन पे ध्यान दीजिए, एंड देयर आर सम वेरी गुड थिंग्स कमिंग फॉर यू। रीलोकेट करने का अगर मौका मिले, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे आप बेटर फील करेंगे, वहाँ पे आप ज़्यादा खुश रहेंगे, वहाँ पे मुझे आपकी उन्नति ज़्यादा दिख रही है, आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा दिख रही है। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड से क्या है। इसमें से मैं बिना देखे आपके लिए कुछ टी लीफ कार्ड्स निकालती हूँ। सो फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज गिव कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, ऑल राइट, लेट्स सी। फर्स्ट टी लीफ कार्ड, टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। एग्जैक्टली, मैंने आपको यही कहा ना कि आप कोई रिस्क ले सकते हो एक साल में। आप एक रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाओगे, चांस लेने के लिए रेडी हो जाओगे, जो आप शायद आपने पहले नहीं किया है। इवन विथ 4 ऑफ कप्स, हम हमेशा वही करते आए हैं जो हमारे पास था है, उसमें ही खुश रहना। ये रिस्क भी हो सकता है नया, और ये रिस्क वर्थ टेकिंग होगा आपके लिए, लाइफ बदल सकती है। टाइम टू एक्ट, शेर, बब्बर शेर, या जो भी बोलते हैं, शेर ही होता है ना ये, शेर, हाँ, मतलब एक ही फैमिली के ये सारे। टाइम टू एक्ट, अब ऐसे बैठे नहीं रहना है, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। इस एक साल में आप एक्शन लोगे अपनी विक्ट्री की तरफ। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। इन एक साल में, इस एक साल में आप किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए, ये रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, लेकिन जिन जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनको रजिस्टर करिए दिमाग में।
उनको याद रखिएगा कि वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, एब्सोल्युटली। कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं करनी है। काम कर रहे हैं तो काम ही करते जा रहे हैं, मैंने कहा है ना, क्योंकि आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप ही अकेले सारे खर्चे उठाओगे, आप ही घर में सबको पालोगे, आपको ही सब सक्सेसफुल होना है और आपको ही शादी भी करनी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अपनी लाइफ में बैलेंस इस 1 साल में आपको लाना है और आप ले आओगे, मैं आपको कह रही हूँ। यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन। सो कोई जवान लड़की, कोई छोटी उम्र की लड़की, या आपकी सिस्टर, आपकी गर्लफ्रेंड, फ्यूचर गर्लफ्रेंड, कोई भी फ्रेंड, बट अ यंगर वुमन, आपसे जो उम्र में छोटी हैं, वो इम्पोर्टेंस उनकी हो सकती है आने वाले 1 साल में, या 1 साल के बाद आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आपकी इनसे शादी हो रही है या आपके बच्चों की माँ बन रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं अगर आप फीमेल हैं। आपकी ऑफकोर्स रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, बट येस, अ यंगर वुमन इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट टू यू इन दिस 1 ईयर। एंड मुझे लगता है कि इस 1 साल के प्रोग्रेस में इनका, या लाइफ में इनका जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, वहाँ कॉन्टैक्ट करना है। एंड डिटेल्स नीचे हैं अकाउंट की मेरी, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड बी एक्साइटेड फॉर व्हेयर यू आर गोइंग टू बी इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ऑल राइट, वी विल मीट वेरी सून। प्लीज़ टेक केयर, बाय।